नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई हो आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि टाइटल से आप पहचान ही चुके होंगे कि आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पिंक रायता। पिंक रायते के साथ हम एक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स भी इसमें ऐड करेंगे, जो कि आपके लिए सरप्राइज़ होगा। पर सबसे पहले हम लोग जो है रायते के लिए बीटरूट तैयार कर ले। अच्छे से हम लोग इसको छील लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या है, इसको वॉश करके कद्दूकस करेंगे। देखिए कद्दूकस करके जो है इसमें बिल्कुल कलर भी अच्छा आएगा और ये बारीक हो जाएगा और खाने में भी सही रहेगा। साथ ही आप ये सब जानते ही होंगे कि बीटरूट जो है हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है, विटामिन सी होता है और ये हमारे साथ में वज़न घटाने में भी सहायता करता है। और बीटरूट जो है, जबकि बीटरूट पिंक होता है, तो हमारी त्वचा को भी ये ईज़िली चमकदार बनाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। चलिए अब दही ले लेते हैं। दही जो है आप लोग ये हमेशा ताज़ी दही यूज़ कीजिएगा। जी हाँ, ताज़ी दही यूज़ करने से क्या होता है कि उसमें बीट रूट का स्वाद बिल्कुल उभर के आता है, कलर भी। ये देखिए मैंने अभी बड़े बड़े चम्मच ले लिए हैं, करीबन 7-8 चम्मच ले लिए। देखिए हमेशा दही को जो है हमेशा अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने से क्या होता है, दही में जितने भी लम्स होते हैं वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। दही बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह हो जाती है, बहुत स्मूथ जाती है। आप देख ही सकते हैं कि दही कितनी स्मूथली हो चुकी है। इससे क्या होता है कि दही का टेस्ट और बढ़ जाएगा। देखिए मैंने अच्छे से इसको हिला लिया, तो अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। देखिए आप भी थोड़ा टाइम लगा के इसे मिक्स कीजिएगा। इसके ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह से हो गई है। अब मैं थोड़ा सा बीट रूट डालूँगी। देखिए उसको डालते ही उसमें जो है, इसमें बीटरूट ने अपना कलर छोड़ दिया है। ये देखिए ये आ गया इसमें पिंक कलर। ठीक है, अब बारी आ गई हमारे स्पेशल इंग्रेडिएंट की, जिसको हम लोग बोलते हैं सुक्सा। जी हाँ, ये है मूली का सुक्सा। कुछ लोगों को पता नहीं होगा, हमारे गढ़वाल में बहुत फेमस है ये क्या होता है, मूली को जो है कद्दूकस करके जो धूप में सुखा दिया जाता है ताकि इसका मॉइस्चर उड़ जाए, और इसको एक टाइट कंटेनर में स्टोर कर दिया जाता है ताकि इसको जब चाहे तब इसको यूज़ किया जा सकता है। जब इसका सीज़न नहीं भी होता है तब भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं। इसकी सब्जी भी बना लेते हैं और इसका रायता भी बना लेते हैं। पर आज मैं इसका बनाने जा रही हूँ रायता। रायता बनाने के लिए क्या है, सबसे पहले मैंने एक देखिए पैन में गर्म पानी कर दिया है, और गर्म पानी करते ही देखा मैंने इसको डाल दिया है पकने के लिए, क्योंकि ये मूली थोड़ी कच्ची होती है। तो इसको थोड़ा पकने के लिए रखेंगे ताकि वो जो सूखा रहता है, क्योंकि सूखा खाएंगे तो गले में लगेगा, तो उसको जो है वो मुलायम हो जाएगा, रसीला हो जाएगा। अब ये देखिए ये हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से छान लूँगी। अब ये फूल भी चुका है, ये क्या हो गया, फूल भी चुका है। तो ये बढ़िया से आ गया है इसमें, देखिए इसने हो गया। अब मैं इसको अच्छे से छान लूँगी, इसका पानी निकाल लूँगी। फिर इसके बाद मैं इसको मिला लूँगी। देखो मैंने इसका पानी निकाल लिया, ये इतना हो गया। देखिए पहले दिख कितना रहा था, अब ये इतना सा हो गया है। ये देखिए ये सूखा ही है। देखिए अब ये नरम हो चुका है, जो कि खाने में ये थोड़ा च्युइंगम जैसा भी होगा, आपको अच्छा लगेगा ये। देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है बीटरूट, और इस सुक्सा का जो है, मूली की सुक्सा का जो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। एक बार आप भी बनाइएगा, हमारे यहाँ तो ये बनाते ही हैं। इन दोनों को मिक्स करके हम भी एक अच्छा सा सुंदर सा टेस्टी सा रायता बनाएंगे। देखिए अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी, अच्छे से दही में ये मिक्स हो जाए। बाकी आप मूली के बारे में भी आप जानते ही हैं कि मूली जो है पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें भी पोटेशियम और फाइबर बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ मूली जो है हमारा बीपी कंट्रोल भी करती है। और आपको पता ही होगा कि मूली जो है डिटॉक्स के लिए भी कारगर है। इसमें जो है देखिए, अगर आपकी दही जैसे थोड़ी गाढ़ी है तो उसमें वो थोड़ा सुक्सा जो है, क्योंकि मैंने उसको निचोड़ दिया था, तो उसमें वो थोड़ा सा पानी पिएगा। तो दही को थोड़ा सा हम लोग इसमें पतला रखेंगे ताकि वो उसको पानी को पी लेगा, तो उसके बाद जो है दही अपने आप उसमें जो है गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। आप चाहे इससे गाढ़ा भी कर सकते हैं, चाहे इससे ज़्यादा थोड़ा बीटरूट डाल सकते हैं, उसको और अच्छा सा कलर आ जाएगा। मैं देखिए उसको देख रही हूँ कि वो कितना पी रहा है, पानी कितना पी रहा है सुक्सा। अब बात आती है मसालों की, तो अब हम सबसे पहले डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक। जितना भी आपको नमक पसंद है वो नमक डालेंगे। उसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें चाट मसाला, नमक जो कि थोड़ा टेस्ट को इन्हेंस कर देगा। इसको अच्छे से मिला लेंगे हम लोग। इसमें चाहे तो आप भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिला के देखिए अब थोड़ा सा मैं इसमें टेस्ट कर लूँगी कि कैसा टेस्ट आ रहा है। तो शायद मुझे थोड़ा सा इसमें नमक कम लग रहा है, मैं अपने स्वाद अनुसार इसमें थोड़ा और नमक डाल दूँगी और इसको फिर अच्छे से मिला लूँगी मैं।
इसको देखिए, ये है, देखते रहना है कि ये थोड़ा गाढ़ा ना हो, क्योंकि ये बाद में तो इसने पानी पी लेना, तो उसमें गाढ़ा हो ही जाना है उसने। ठीक है, इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसका आप चावल के साथ लुत्फ़ उठाइए और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा। जय भारत, जय उत्तराखंड।